अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। और उसके कंपोनेंट्स के बारे में ये टॉपिक है। तो कंपोनेंट्स का क्या मतलब, उस कंपोनेंट से मुराद है पुर्जे, पार्ट्स। नहीं तो पुर्जे होते हैं पार्ट्स, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पार्ट से मिलकर चीज़ बनती है ना, एक से ज़्यादा पुर्जों से चीज़ बनती है, ठीक है। उसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पार्ट से मिलकर बनती है या पुर्जों से मिलकर बनती है या कंपोनेंट से मिलकर बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो हम जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल आप करते हैं, कौन कौन से पुर्जों का इस्तेमाल आप करते हैं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर ये हो गया और दूसरा कंप्यूटर ये हो गया। तो आप इस कंप्यूटर से कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर से कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में जब आप डाटा सेंड करेंगे तो कौन कौन से पुर्जों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्योंकि इनके दरमियान तभी बातचीत होगी कि अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के पुर्जे क्या हैं, ज़ाहिर बात है इनके बीच में क्या होगा, तो ये मैसेज ट्रांसमिट होगा, ये कम्युनिकेशन होगी इनके दरमियान। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। उसके पार्ट्स जो है आपकी किताब में लिखे हुए हैं। एक है सेंडर, ठीक है। सेंडर एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। क्यों भाई, जब कोई बंदा यहाँ से मैसेज सेंड करेगा तो यहाँ पे मैसेज इस पॉइंट बी के ऊपर मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो सेंडर वो होता है जो मैसेज सेंड करता है, या ठीक है जो डाटा सेंड करता है, जो वो सेंड कर, तो उसको हम सेंडर कहते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है कम्युनिकेशन का क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर वो बंदा होता है जो मैसेज रिसीव करता है। मिसाल के तो इसने मैसेज को सेंड किया तो जाहिर बात है इस कंप्यूटर बी ने रिसीव किया, तो ये रिसीवर वो बंदा होता है जो मैसेज रिसीव करता है या डाटा रिसीव करता है, ठीक है। एक ही बात है। मैसेज से यहाँ पे मुराद ये है, आप मैसेज को वो वाला मैसेज ना कहें जो आपके मोबाइल फ़ोन से आप मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉड इसकी डेफिनेशन है। मैसेज से उसकी मुराद ये कि आप लेट्स सपोज कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं, कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं, तो कोई पिक्चर हो गई, कोई वीडियो होगी, उसको ये मैसेज कह रहा है, ठीक है। तो आप जो है, तो पहला पार्ट अपने सेंडर का कहते हैं, जो बंदा मैसेज सेंड करता है वो सेंडर होता है। जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। और सेंडर क्या सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है। मैसेज से क्या मुराद है इसकी, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, कोई आम टेक्स्ट मैसेज हो गया, कोई ग्राफिक्स हो गई, ठीक है। ये मैसेज को ये कह रहा है यहाँ पे। और कहते हैं कि ये मैसेज तभी इस कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में मैसेज सेंड होगा जब बीच में कुछ ना कुछ होगा। या तो बीच में कोई तार होगी, तार के ज़रिए वो वीडियो जाएगी या मैसेज जाएगा, या इसके बीच में क्या होगा, कोई टावर लगा होगा, ठीक है। कोई टावर लगा होगा या कोई वाईफाई लगा होगा, ठीक है। चलो टावर को बीच में नहीं लाते, लेट्स सपोज बीच में कोई वाईफाई लगा हुआ है, तार के ज़रिए डाटा नहीं सेंड हो रहा बल्कि बीच में वाईफाई लगा हुआ है। तो फिर उस केस में आपका जो डाटा है वो किस तरीके से इस कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए जाएगा। आपका कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, यानी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और माइक्रोवेव्स क्या होंगी, माइक्रोवेव, अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए अपना मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, यानी वाईफाई जो होता है ना भाई घर में लगा होता है वो माइक्रोवेव यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, माइक्रोवेव्स। और ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब तो अगर ये कंप्यूटर वाईफाई के ज़रिए कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को कोई डाटा सेंड कर रहा है तो वो डाटा किस तरह सेंड कर रहा है, वो माइक्रोवेव्स के ऊपर अपना डाटा डाल के भेज रहा है, ठीक है। तो आपका ट्रांसमिशन मीडियम इस केस में क्या होगा, माइक्रोवेव्स हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होगा। और अगर ये कंप्यूटर फॉर एग्जांपल वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्ट आपने इस कंप्यूटर से तार जोड़ी है और इस कंप्यूटर के अंदर लगाई है, ठीक है, तो अगर डाटा तार में से गुजर रहा है तो फिर ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, ठीक है, वायर होगी, ठीक है। अब वो वायर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, ठीक है। तो तार के ज़रिए भी डाटा जा सकता है और वायरलेसली भी डाटा जा सकता है। अगर वायरलेसली जा रहा है डाटा तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी कैटेगरी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, माइक्रोवेव्स होंगी। और अगर तार में से डाटा जा रहा है तो कौन सी तार हो सकती है, बड़े मुख्तलिफ तरह की तारें हो सकती हैं। आपकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, आप आगे पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, सारी केबल्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके कितने पार्ट्स का हमने जिक्र कर लिया, हमने सेंडर की बात कर ली, हमने रिसीवर की बात कर ली, हमने ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर ली, ठीक है, ठीक है। और लास्ट जो पार्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए, ठीक है, वो होना चाहिए हमारे पास प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है भाई, प्रोटोकॉल जो होता है ना बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है,
ठीक है। प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर डला होता है। और कौन डालता है? जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो विंडो की इंस्टॉलेशन के साथ ही आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज TCP/IP का आपने शायद नाम सुना हो, जिधर आप IP एड्रेस डालते हैं, TCP/IP का प्रोटोकॉल जो है वो इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ के साथ। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो विंडोज़ के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं आपके लैपटॉप में। इसी तरह ये दूसरा ये बंदा जो है यहाँ पे भी जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे भी वो विंडोज़ इंस्टॉल किया इस बंदे ने, या लेट्स सपोज मैक इंस्टॉल की हुई यहाँ पे। तो जब मैक इंस्टॉल कर रहा होता है तो साथ ही में जो है वो जो प्रोटोकॉल है वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। अब जो प्रोटोकॉल यहाँ पे इस कंप्यूटर पे, मैक के कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल होते हैं और जो विंडोज़ के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं वो तकरीबन वो सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है। विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन के अंदर के दौरान जो प्रोटोकॉल इंस्टॉल होता है या जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, प्रोटोकॉल क्या समझे, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल हो जाता है और मैक के अंदर भी इंस्टॉल हो जाता है। और ये जो दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक के अंदर जो इंस्टॉल होता है प्रोटोकॉल और विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होता है, बिल्कुल सेम होता है दोनों। और उनका नाम मुख्तलिफ नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मशहूर प्रोटोकॉल जिसका नाम है TCP/IP नाम है, तो वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका काम क्या है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बगैर तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को कोई वीडियो सेंड करना चाहता है, तो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को ऐसे नहीं होता कि बस इसकी कंप्यूटर बी की इजाज़त के बगैर इसको वीडियो सेंड कर ले। पहले क्या करता है कंप्यूटर ए के अंदर जो प्रोटोकॉल इंस्टॉल होता है वो इस कंप्यूटर बी से रब्ता करता है, इससे इजाज़त मांगता है कि भाई मैं आपको वीडियो सेंड करने वाला हूँ, वीडियो का साइज़ ये होगा, ठीक है। उसको वीडियो का साइज़ बताता है, ठीक है। मतलब यूजुअली जब हम वीडियो सेंड करते हैं कंप्यूटर की नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, जब हम वीडियो सेंड करते हैं तो वीडियो के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये जो कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी को जब डेटा सेंड करेगा तो पहले इजाज़त लेगा। अगर ये कंप्यूटर इसको इजाज़त देगा तब जाके कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा सेंड करेगा। तो ये जो इजाज़त लेना और उसके बाद उसको डेटा सेंड करना, और फिर जब ये कंप्यूटर बी ये डेटा रिसीव कर लेगा, तो कंप्यूटर बी जब डेटा रिसीव करे तो कंप्यूटर ए को ये भी बताएगा मैंने डेटा रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये प्रोटोकॉल करता है। ये वो जो सॉफ्टवेयर है जो दोनों कंप्यूटर्स के अंदर सेम तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन है तो वो भी कंप्यूटर है, तो सब के अंदर जो है वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, ठीक है। तो वो एक इदारा है जिसका नाम है IEEE। वो इदारा जो है वो इस प्रोटोकॉल को जो है वो मैनेज करता है और वो मेक श्योर करता है कि तमाम के तमाम स्टैंडर्ड जो है तमाम के तमाम कंप्यूटर्स के अंदर सेम तरह के प्रोटोकॉल डला हो, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसकी मदद से जो है कंप्यूटर जो है वो डेटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, ठीक है। बीच में जो कुछ भी है, ये तार है, तार तो एक डम सी चीज़ है, या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, वो भी कोई इतनी कोई इंटेलिजेंट चीज़ तो नहीं है, बस वो तो एक कैरियर है जिसके ऊपर हम अपना डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो डाटा जो है वायरलेसली भी सेंड होता है, और वायरलेसली कैसे सेंड होता है? माइक्रोवेव के जरिए सेंड होता है। और अगर वायरलेसली सेंड करें तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? माइक्रोवेव होगा। अगर आप तार के जरिए डेटा सेंड कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? वो वायर होगी, ठीक है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान जो है तमाम कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है। और वो क्या करता है, जब एक कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा सेंड करता है, या एक मोबाइल दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा सेंड करता है, या मोबाइल या कोई वीडियो सेंड करता है, कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है, तो पहले जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से इजाज़त लेता है। और कौन इजाज़त लेता है? ये प्रोटोकॉल जाके उससे रब्ता करता है उस दूसरे कंप्यूटर से कि क्या मैं आपको डेटा सेंड कर सकता हूँ। जो इस कंप्यूटर बी के ऊपर लेट सपोज जो प्रोटोकॉल है वो ये आप उसका मैसेज रिसीव करेगा, और अगर ये कंप्यूटर बिजी नहीं होता तो फिर इस कंप्यूटर जो कंप्यूटर बी है इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है ये कंप्यूटर ए के प्रोटोकॉल को इजाज़त दे देता है, यानी उस सॉफ्टवेयर को इजाज़त दे देता है कि ठीक है आप मुझे सेंड करें, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि प्रोटोकॉल जो है हार्डवेयर के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है और सॉफ्टवेयर के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये जो बातें हैं ये फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आप इतना ही याद रखें, ठीक है। तो आप किताब में लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये क्या, तो आपकी किताब में सेट ऑफ रूल्स से मुराद ये कि ये कम्युनिकेशन के अंदर हमने रूल्स वज़ा किए हुए हैं, रूल्स दिए बनाए हुए हैं। वो रूल्स क्या हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करेगा तो पहले वो कंप्यूटर इजाज़त लेगा दूसरे कंप्यूटर से कि भाई मैं अगर डेटा सेंड कर रहा है कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को, तो कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए को इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये रूल है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? इसके अंदर एक से ज़्यादा रूल्स होते हैं, ठीक है। उन रूल्स के मुताबिक हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होती। तो प्रोटोकॉल्स के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है जी, ठीक है। और प्रोटोकॉल के सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। इस कंप्यूटर को भी वो रूल्स पता है, कंप्यूटर ए को भी रूल्स पता है, कंप्यूटर बी को भी रूल्स पता है, ठीक है जी।
तो मैं टाइम देख लेता हूँ कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है वीडियो को। बस